अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद रहमान और मौजूद हूं इस वक्त मस्जिद नबवी में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत इस वक्त मंजर है सब्ज़ गुंबद का, और माशाल्लाह क्या रौनकें हैं यहाँ पे मस्जिद नबवी में। तो भाई आज मैं मदीना में मौजूद था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मदीना की 10 खूबसूरत मस्जिदें शेयर करते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ मसाजिदें ना देखी होंगी और साथ में हम थोड़ी थोड़ी इनकी हिस्ट्री वो भी आपको बताएंगे और लोकेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आ जाएं, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अच्छा भाई, अपनी वीडियो को हम मस्जिद नबवी से शुरू कर रहे हैं। तो पहली मस्जिद होगी हमारी मस्जिद नबवी, ठीक है। ये मस्जिद नबवी के बारे में पहले नंबर पे चीज़ है भाई कि दुनिया की बड़ी मसाजिदों में से दूसरे नंबर पे जो बड़ी मस्जिद है वो है मस्जिद नबवी। दूसरी चीज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी आरामगाह है वो है मस्जिद नबवी में, जहाँ पे हम जाके सलाम कहते हैं, यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद नबवी के अंदर है। जैसे कि सामने आपको सब्ज़ गुंबद नज़र आ रहा होगा, तो इसके बिल्कुल नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी रामगाह है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक नमाज़ पढ़ने का 50,000 नमाज़ों के बराबर अजर मिलता है माशाल्लाह। तो ये छोटी सी हिस्ट्री मैंने मस्जिद नबवी के बारे में आपको बता दी है। और लास्ट में ये कि जितने भी मुसलमान हज या उम्रे के लिए यहाँ पे आते हैं सऊदी अरेबिया में, वो मस्जिद नबवी ज़रूर आते हैं। तो चलें अब चलते हैं हम अपने दूसरी लोकेशन पे। अच्छा भाई, दूसरे नंबर पे हमारे मस्जिद गुमामा। मस्जिद गुमामा की फ़जीलत यह है कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी 2 ईदें अदा की थी। और जब मदीना मुनव्वरा के अंदर कैद साली हो गई थी तो कैद साली से बहुत सारे जानवर मर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी दुआ के लिए कि बारिश के लिए दुआ करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस जगह में दुआ की थी बारिश के लिए, तो फिर बहुत सारी बारिश बरसी थी। गुमामा के लफ्ज़ी मैनी जो उर्दू में है वो है बादल, ठीक है, यानी बादल का एक टुकड़ा। तो इस वजह से इस मस्जिद का नाम है मस्जिद गुमामा। यहाँ पे भी देखें बहुत सारे हाजी आते हैं माशाल्लाह इस मस्जिद की ज़ियारत करने और यहाँ पे नमाज अदा करने, नवाफिल अदा करने। और ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के जो 310 नंबर गेट है उसके सामने पड़ती है। अच्छा भाई, ये है मस्जिद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। इस मस्जिद का नाम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से इसलिए रखा गया है, कहा जाता है कि यहाँ पे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता था। और ये भी बिल्कुल मस्जिद गुमामा जो उसके सामने ये मस्जिद पड़ती है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। पहले ये मस्जिद बंद हुआ करती थी, अभी इसको रिसेंटली खोला है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाजी आते हैं, यहाँ पे नवाफिल अदा करते हैं। इस मस्जिद का हम अंदर से भी थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, ठीक है। मैं भी काफ़ी अरसे से इस मस्जिद के अंदर नहीं गया क्योंकि ये मस्जिद काफ़ी देर से बंद थी। अच्छा भाई, ये अंदर से भी आप ज़ियारत कर लें मस्जिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। और अगर आप देखें तो इसकी जो चनाई हुई है वो मिट्टी से हुई है और ईंटें भी काफ़ी पुरानी लग रही हैं। और नीचे अगर आप देखें तो ये पत्थरों से बनाई गई है मस्जिद माशाल्लाह। तो इसके अंदर ये देखें लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। चौथे नंबर पे मस्जिद अली बिन अबी तालिब। यह मस्जिद जो मस्जिद नबवी का दरवाज़ा है 316 नंबर, ठीक है, उसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद मौजूद है, ठीक है। इसको भी खोला नहीं गया ज़ायरीन के लिए, इसके अंदर तरक्याती काम चल रहे हैं। और सामने अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है इस्मुल मशरू मस्जिद अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। तो इसकी अभी ऑथेंटिक कोई हिस्ट्री नहीं है, अगर मज़ीद इंशाल्लाह हमें पता चलेगा तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आलमोस्ट इसका सारा काम हो चुका अंदर से, तो जब इसको ओपन करेंगे तब भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ये 4 मस्जिदें हैं जो कि आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दी है, मस्जिद नबवी, मस्जिद गुमामा, मस्जिद अबू बकर और ये मस्जिद अली बिन अबी तालिब। अच्छा भाई, अभी मैं आ गया हूँ 5वीं मस्जिद पे जिसका नाम है मस्जिद कुबा, ठीक है। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये है मस्जिद कुबा। मदीना मुनव्वरा में अगर मस्जिद नबवी के बाद किसी मस्जिद की फजीलत है ना तो वो मस्जिद कुबा की है। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर एक मुसलमान अपने घर से वज़ू करके आता है और यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करता है तो उसको 2 नवाफिल के बदले 1 कबूल उम्र जितना अजर मिलता है। और तारीख़ के लिहाज से ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी थी। तो इस मस्जिद की बहुत बड़ी फजीलत है माशाल्लाह। आप जब भी मदीना में आए आप यहाँ पे ज़रूर 2 नवाफिल अदा करें। और अभी हमने यहाँ पे 2 नवाफिल अदा किए हैं और मगरिब की नमाज़ भी अदा की है। और मगरिब की नमाज के बाद देख लें यहाँ पे कितनी रौनक है माशाल्लाह। यहाँ पे मोस्टली आपको जो मदीना के लोकल्स सऊदी है ना वो मिलेंगे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे एक कुबा का ट्रैक है जो मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी तक जाता है। तो चलें अभी आपको थोड़ा सा अंदर से जाके भी व्यू दिखाते हैं मस्जिद कुबा का। आ जाएँ। ये अभी मस्जिद कुबा का मेन एंट्रेंस, जहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए आदमी लोग दाखिल होते हैं। और ये देखें मेन एंट्रेंस के बाहर वही हदीस नबवी लिखी हुई है माशाअल्लाह। तो वीडियो को पॉज करके आप ये हदीस पढ़ सकते हैं। ये अभी मिंबर, ठीक है, जहाँ पे इमाम साहब खुतबा देते हैं खड़े होके, और वो सामने देखें वहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं माशाअल्लाह। और ये मस्जिद कुबा के अंदर का मनाज़र आप देख रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है माशाअल्लाह। और यहाँ पे देखें आप कितने ज़ायरीन हैं जो कि इसी नीयत से नवाफिल अदा कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करने का एक कबूल उम्र जितना अजर मिलता है माशाअल्लाह। अच्छा भाई, ये थी मस्जिद कुबा जो कि अभी मैंने आपको दिखाई है और इसकी फजीलत मैंने आपको बताई है। हाईली रेकमेंड है कि आप जब भी मदीना में यहाँ पे 2 नवाफिल ज़रूर अदा करें, इस नीयत से कि यहाँ पे 2 नवाफिल पढ़ने का एक कबूल उम्र जितना सवाब है। अब जा रहे हैं हम 6वीं मस्जिद पे, जिसका नाम है मस्जिद जुमा। तो अब जाके आपको वो दिखाते हैं। 6वीं मस्जिद है मस्जिद जुमा। ये जो सामने आप देख रहे हैं माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत मस्जिद, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा। इस मस्जिद को मस्जिद जुमा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे इस्लाम का पहला जुमा अदा किया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आ रहे थे, तो उस वक़्त ये मस्जिद मदीना से बाहर थी। तो यहाँ पे जुमे का वक़्त हो गया था, तो इस जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथ जितने भी सहाबा कराम थे, उन्होंने यहाँ पे इस्लाम का पहला जुमा अदा किया था माशाअल्लाह। तो इसकी भी अंदर से जाके आपको ज़ियारत करवाते हैं। एक रवायत में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जा रहे थे अपने सहाबा कराम के साथ, तो यहाँ पे जुमे का वक़्त हो गया था, तो उन्होंने इस मस्जिद में जुमा अदा किया था। और दूसरी रवायत में ये आता है कि यहाँ पे एक कबीला था बनु सालिम, उन्होंने दावत दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दावत पे यहाँ पे आए थे, तो उस वक़्त यहाँ पे जुमे की नमाज का वक़्त हो गया था, तो तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ यहाँ पे जुमे की नमाज अदा की थी। तो चलें अभी आपको थोड़ी सी ज़ियारत करवा देते हैं हम मस्जिद जुमा के अंदर से भी माशाअल्लाह। ये अंदर से भी मस्जिद जुमा, ठीक है, अभी नमाज का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं माशाअल्लाह नवाफिल अदा करने। ये देखें, वो सामने जो आपको मीनार नज़र आ रहे होंगे वो है मस्जिद कुबा के। तो ये वाला मस्जिद कुबा वाला ट्रैक है, ठीक है, ये मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा है। तो मस्जिद कुबा से मस्जिद जुमा का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर का। आप सीधे जो मस्जिद कुबा से निकलें उस ट्रैक पे जो मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा है, तो रास्ते में आपको राइट साइड पे आपको ये मस्जिद जुमा मिल जाएगी। अच्छा भाई, अभी मैं पहुंच गया हूँ 7वीं मस्जिद पे, जिसका नाम है मस्जिद बनु अनीफ। और ये मस्जिद की पहले मैं आपको लोकेशन समझा दूँ कि वो सामने जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है इसका नाम है मस्जिद कुबा, जो मैं अभी आपको दिखा गया। और उस मस्जिद से लेके इस मस्जिद तक का सिर्फ 2 से 3 मिनट का सफ़र है, ठीक है। मस्जिद कुबा की जो फ्रंट साइड है ना, जो किबला रुख है, उस तरफ ये मस्जिद पड़ती है। और इस मस्जिद की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है भाई, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद को बनु अनीफ भी कहते हैं और मस्जिद सुबह भी कहते हैं। मस्जिद सुबह इसलिए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सुबह फजर की नमाज़ अदा की थी। और बनु अनीफ इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक कबीला था जिसका नाम था बनु अनीफ। तो जहाँ पे अभी ये मस्जिद तमीर की गई है, यहाँ पे एक सहाबी रसूल हज़रत तलहा बिन बरा का घर था, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी यादत के लिए मस्जिद नबवी से मदीना से यहाँ पे आते थे। उस वक़्त ये मस्जिद मदीना से बाहर थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से इस जगह पे जो सहाबी रसूल थे जिनका घर था यहाँ पे हज़रत तलहा बिन बरा का, उनकी यादत करने आते थे। और दूसरी रवायत में ये भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आ रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ठहराव यहाँ पे किया था, ठीक है। चलें भाई, मैं भी अपनी 8वीं लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मिकात। जितना भी मदीना का एरिया ना, वो सब लोग ने अगर उम्रे के लिए जाना हो तो यहाँ से आके वो एहराम बांधते हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे आके एहराम बांध रहे हैं, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब उम्रे के लिए गए थे मदीना से, तो उन्होंने यहाँ पे ही एहराम बांधा था। तो चलें आ जाएं, आपको भी इस मस्जिद की अंदर से थोड़ी सी ज़ियारत करवाते हैं। माशाअल्लाह देखें भाई कितनी खूबसूरत मस्जिद है अंदर से भी।
और बहुत ही बड़ी मस्जिद है। मैं फ़र्स्ट टाइम इस मस्जिद में आया हूँ और यहाँ पे आपको जितने भी लोग नज़र आएंगे सब एहराम शरीफ में होंगे। ये सारे लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से एहराम बांध के मक्का की तरफ। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मिकात का मतलब क्या है। मिकात एक हदूद होती है, ठीक है। आप उम्र या हज के लिए जा रहे हो तो आपको उस हदूद से पहले पहले एहराम बांधना पड़ता है। तो ये जो हदूद है ना, ये मदीना वालों के लिए मिकात है, ठीक है। या मदीना के आजू बाजू में जितने भी एरिए हैं जो मदीना की हदूद में आते हैं, उन्होंने यहाँ से ही एहराम बांध के आगे मक्के के लिए जाना होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ से ही एहराम बांधा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए गए थे और हज के लिए गए थे। अच्छा भाई, ये थी मस्जिद मिकात जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अब मैंने जाना था अपनी नौवीं लोकेशन पे, ठीक है। लेकिन टाइम देख लें आप कि 8:23 हो गए हैं। तो ईशा की नमाज़ भी हमने पढ़ ली है। तो ईशा की नमाज़ के बाद सिर्फ 2 से 3 मस्जिदें खुली रहती है मदीना की। एक मस्जिद नबवी, दूसरी मस्जिद कुबा और तीसरी मस्जिद मिकात। उसके अलावा सारी मसाजिदें बंद कर दी जाती हैं नमाज ईशा के बाद। तो वहाँ पे अभी जाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ किबलतैन के बारे में। किबलतैन का मतलब है 2 किबलों वाली मस्जिद। वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 किबलों की तरफ नमाज़ पढ़ी थी। हमारा जो पहला किबला था वो था मस्जिद अल अक्सा, ठीक है। लेकिन दुरान नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाज़िल हुई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना किबला था वो मस्जिद अक्सा से मस्जिद अल हराम की तरफ कर लिया था। तो वहाँ पे 2 निशान भी बने हुए हैं उस मस्जिद के अंदर, ठीक है। और 10वीं जो लोकेशन थी वो थी मस्जिद अल फ़तेह। मस्जिद अल फ़तेह एक मस्जिद है जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुई थी। वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नवाफ़िल अदा किए थे और दुआ की थी ग़ज़वा खंदक की फ़तह के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ कबूल हुई थी और मुसलमानों को ग़ज़वा खंदक में फ़तह नसीब हुई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की आगे भी ज़ियारतें करने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मुझे दें आज तक की वीडियो से इजाज़त। इंशाअल्लाह एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।